गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी फॉर माय बैकग्राउंड एंड अगर आप लोगों को कुछ आवाजें आए तो प्लीज इग्नोर करना बिकॉज दिस वीडियो इज क्वाइट अर्जेंट। मुझे काफी सारे बच्चों का डीएम आ रहा है, मैसेज आ रहा है, मेल आ रहा है कि मैम हेल्प कर दो, दिसंबर एग्जाम के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, कुछ समझ नहीं रहा है। मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ कि क्या क्या हेल्प चाहिए, क्या क्या डाउट्स है, मुझे बताओ। एंड आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ योर क्वेरीज, बट कुछ कॉमन क्वेरीज है जो काफी सारे बच्चों की है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो इफ यू आर समवन जो अपना अटेम्प्ट दिसंबर में दे रहा है, उसको ये वीडियो काफी काम आएगी। आपके सारे क्वेरीज का मैं इस वीडियो में जवाब दे दूंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। यस गाइस, तो सबसे पहले जो नॉर्मल बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि पोर्शन कब तक खत्म करना है, ये मुझे काफी सारा मैसेज आ रहा है। तो मैं बोलूंगी कि आप लोग को पोर्शन खत्म करना है। जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं वो बच्चे मेक श्योर करो कि आप अपना पोर्शन खत्म करो बाय अक्टूबर 20। उसके पहले पहले करोगे तो बेस्ट है, दैट इज द लास्ट डेट। एंड जो बच्चा एक ही ग्रुप दे रहा है वो बाय अक्टूबर एंड या फिर मैक्स टू मैक्स नवंबर फर्स्ट वीक, ये डेडलाइन है। तब तक आपको अपना पोर्शन खत्म कर देना है ताकि आप आगे सेल्फ स्टडी कर पाओ। सेकंड डाउट बच्चों का ये है, आई हैव परचेस्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आई वांट टू नो हाउ शुड आई मैनेज लेक्चर्स एंड रिवीजन। नाउ ये भी बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि लेक्चर और रिवीजन को कैसे मैनेज करें। तो मैं ना आपको एक ग्राफ वे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल जून, जुलाई एंड अगस्त आपका कैसा रूटीन होगा कि 80% ऑफ द टाइम आप क्या कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, 20% ऑफ द टाइम आपका सेल्फ स्टडी चल रहा है। ठीक है, तो 80% ऑफ द टाइम आप अच्छे से पढ़ रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों की बात कर रहे हो। एंड 20% में क्या करना है, रिवीजन हो गया या फिर आपका पीवाईक्यू सॉल्विंग हो गया, राइटिंग प्रैक्टिस हो गया। वही आपका अगस्त के बाद यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ग्राफ ऐसे नीचे जाएगा। तो आपका जो अभी 80% लेक्चर था वो धीरे धीरे 50%, देन 40%, देन एट द एंड 20% हो जाएगा। एंड बाय द सेम प्रोपोर्शन जो सेल्फ स्टडी का था अभी 20% वो बढ़ जाएगा। तभी 50%, 80% सेल्फ स्टडी हो जाएगी। तो सेल्फ स्टडी ज्यादा आपको एंड डेज पे रखनी है। अभी आपको बस मेक श्योर करना है कि आप लेक्चर के साथ एटलीस्ट 1 घंटा साइड निकाल के जो लेक्चर में आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो रिविजन हो चाहे वो होमवर्क हो, वो आप अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, तो ये ग्राफ है जो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट इज डाउट हाउ टू बी कंसिस्टेंट एंड हाउ टू बैलेंस कॉलेज प्लस सीएस। नाउ ये भी बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि कॉलेज और सीएस को कैसे मैनेज करें। नाउ ये भी काफी इजी है, इजी नहीं बोलूंगी, आई गेस डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आपको भी मेक श्योर करना है कि जो आपका कॉलेज का टाइम है, ट्रैवल का टाइम इस्तेमाल कर रहे हो वो रिवीजन के लिए रख लो, ट्रैवल का टाइम। एंड जब कॉलेज से आते हो या फिर कॉलेज जाने से पहले, जब भी आपको ज्यादा टाइम मिलता है, दोपहर का कॉलेज है तो सुबह का टाइम यूज करो, सुबह का कॉलेज है तो दोपहर के बाद का टाइम यूज करो, उसमें लेक्चर्स देखो। मेक श्योर करो कि दिन में एटलीस्ट आप 4 घंटे, मिनिमम 4 घंटे के आपको लेक्चर्स देखने डेली कॉलेज के साथ। ट्रैवल का टाइम रिवीजन के लिए यूज करो। कभी कॉलेज में फ्री ब्रेक मिल जाता है तो एक हाथ दो क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। इस तरीके से आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट डाउट इज कि बैकलॉग कैसे कवर करें। नाउ गाइस, अगर आप लोग के बैकलॉग्स हो चुके हैं तो द बेस्ट वे इज कि बैकलॉग्स और प्रेजेंट जो आपका रूटीन है लेक्चर का उसको साइमल्टेनियसली करो। ऐसा मत करो कि 10 दिन तक सिर्फ बैकलॉग बैकलॉग देखो, तो प्रेजेंट का भी बैकलॉग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिन में 1-2 घंटा साइड निकाल के बैकलॉग के लेक्चर्स को देखना है। बाकी लाइव जो आपका चल रहा है वो तो चलता रहेगा। अब क्योंकि बैकलॉग बना लिया है तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे काफी सारे बच्चों के ये भी डाउट आते हैं कि कोई अफोर्डेबल कोचिंग बता दो, कहाँ से हम लेक्चर्स देखें ये बता दो। तो उनको मैं रिकमेंड करूंगी PWCS वाला, ये आप बैच ले लो, काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। यहाँ पे AR 4, 6, 11, 16 काफी सारे ऑल इंडिया रैंकर्स निकले हैं। द बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्वालिटेटिव एजुकेशन है, चाहे लाइव लेक्चर्स हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, डीपीपीज हो, आपके पीवाईक्यूज हो, नोट्स मेकिंग हो, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। सीएस एग्जीक्यूटिव के सर्वर बैचेस भी अवेलेबल है। सर्वर प्रो में यहाँ पे आपको हार्ड कॉपीज मिल जाती है, चार्ट बुक्स के, थियोरी बुक्स मिल जाती है, खजाना मिल जाता है सारे लेक्चर्स के। आई मीन काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस में आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल रहा है। ऑल्सो द सेम गोज फॉर CSET एज वेल। संजीवनी बैचेस है, इन्फिनिटी बैचेस है फॉर CSET। तो आपको क्या करना है, बस मेरा कूपन कोड NP200 यूज करना है, 200 रुपीज और ऑफ मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप PW के क्लासेस में एनरोल कर सकते हो। ट्रस्ट में अच्छे क्लासेस है, आपको काम आएगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट वे ऑफ रीडिंग मॉड्यूल। अब ये मेरे को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा बिकॉज बच्चे ना मॉड्यूल रीड करने का सोचते ही नहीं है। तो करेक्ट वे तो दूर की बात है ना, मॉड्यूल को कैसे रीड करना है ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको ना मॉड्यूल के साथ एक नोटबुक लेके बैठना है। जो भी मॉड्यूल में आपको रीड करते टाइम केस स्टडीज दिखते हैं, बॉक्सेस दिखते हैं, वो केस स्टडीज का नाम आपको लिख देना है आपके नोटबुक में विद पेज नंबर ऑफ दैट मॉड्यूल। एंड छोटे से वे में लाइक 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करने के वो केस स्टडी का कंक्लूजन क्या है। वो बुक बहुत काम की होगी नोटबुक। प्लस जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको लगते हैं, सेक्शन नंबर लिख देना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है सेक्शन में क्या है। ये नोटबुक जो है ना, अगर आपने बना ली तो फिर आपको मॉड्यूल की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी एंड डेज में। आपको ये नोटबुक अभी रीड करते टाइम मेंटेन करके चलना है। सारा आपका केस स्टडी सेक्शन नंबर उस नोटबुक में होगा। एंड हर एक सब्जेक्ट का JIGL का अलग बनाओ, CLAW का अलग बनाओ, CMSL का अलग बनाओ, लॉ सब्जेक्ट्स के अलग बनाओ। इस तरीके से मॉड्यूल रीड करो। एंड रात को सोने से पहले मैं तो रिकमेंड करूंगी एटलीस्ट 15 मिनट कोई भी रैंडम पेज CLAW JIGL का उठा के रीड करो। आपके सबकॉन्शियस माइंड को लीगल लैंग्वेज सिखाओ कि क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट ओके इफ वी ओनली स्टडी फ्रॉम मॉड्यूल एंड नॉट मेक ओन नोट्स सेपरेटली, वन बुक टिल लास्ट टू रिफर।
अंशु जैन, मैंने बिल्कुल यही किया था, मैंने खुद के नोट्स नहीं बनाए थे, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के मैंने नहीं बनाए थे एंड मैंने सिर्फ मॉड्यूल रेफर किया था, जो मुझे तो काफी अच्छा लगा था बिकॉज मुझे नहीं पसंद है 4-5 अलग अलग बुक। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, इफ यू आर समवन जिसको लगता है कि हाँ वो इतना हैवी, क्योंकि मॉड्यूल काफी हैवी है, आपको लगता है कि आप इतना बड़े बड़े मॉड्यूल्स एंड मोमेंट पर रिलाई कर सकते हो तो करो, कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की, मॉड्यूल में स्टिकी नोट्स चिपका के इंडेक्स मैपिंग करके सारी चीजें कर लो। बट इफ यू आर समवन जिसको नोट्स की जरूरत है, उसको लगता है कि भाई मॉड्यूल तो मैं एंड डे पे नहीं कर पाऊंगी, फिर आप लोग हाँ नोट्स बनाओ, हर एक चैप्टर का मत बनाओ बट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का बनाओ, डिपेंड्स अपॉन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर राइटिंग इन एग्जाम सो दैट आईसीएसई डजंट डू कंजूसी इन गिविंग मार्क्स। ओके, आंसर राइटिंग आई गेस गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मेक श्योर करना है कि आप अभी अपने करंट रूटीन में आंसर राइटिंग को इनकॉर्पोरेट करो। ऐसा मत करना कि एंड में सितंबर अक्टूबर में लिखने बैठो, फिर तो हो गया, फिर तो अगर आप नहीं लिख पाए ना तो कॉन्फिडेंस पूरा आपका डाउन चला जाएगा। तो अभी कैसे आपको इनकॉर्पोरेट करना है, डेली बेसिस में मॉडल के पीछे के क्वेश्चंस हो गए या फिर स्कैनर के क्वेश्चंस हो गए या फिर कोई क्लासेस के नोट्स के क्वेश्चंस हो गए, 2-3 क्वेश्चन उठाओ और उसका आंसर लिखो, ठीक है। एंड कैसे लिखना है यार, मैं तो बोलूंगी रैंकर्स वेव में आ जाओ ना, क्यों इतना तुम लोग दिमाग लगा रहे हो, रैंकर्स वेव में आ जाओ, यहाँ पे हम आपको प्रॉपर सिखाते हैं आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, टेस्ट क्या देना है, आपको प्रॉपर रिव्यूज मिलता है, 48 आवर्स में फीडबैक मिलता है, मेरे साथ सेशंस होते हैं, हम राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस करते हैं। लाइक राइटिंग में तो रैंकर्स वेव इज प्रो गाइस, क्यों टेंशन लेना आंसर राइटिंग के लिए। स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करो, 50% ऑफ भी चल रहा है दिसंबर वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर बोथ ग्रुप इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद एआईआर प्लीज। तो गाइस अगर आपको एआईआर लाना है, दोनों ग्रुप फर्स्ट टाइम में क्लियर करना है, तो नंबर 1 इज आपको पोर्शन टाइम पे खत्म करना होगा, जो मैंने आपको डेडलाइन बताई थी। नंबर 2 इज 3 बार रिवीजन करना होगा। नंबर 3 इज साइमल्टेनियसली राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। नंबर 4 इज पीवाईक्यू सॉल्विंग रखनी होगी। नंबर 5 इज मॉक पेपर्स देना होगा आपको एंड नवंबर मंथ में। ये पांचों चीज अगर आप कर लेते हो तो आप पहले टाइम में क्लियर हो जाओगे, ऑल इंडिया रैंक भी खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएगी। अब ये पांचों चीजें कैसे करनी है, मेरे चैनल पे जाओ, मैंने काफी सारी स्टडी रूटीन स्टडी स्ट्रेटेजी बताई हुई है, उसको फॉलो करो। आप अपने हिसाब से भी फॉलो कर सकते हो, बट ये पांचों चीजें होनी चाहिए अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लानी है तो। ऑल्सो गाइस मुझे काफी सारा मैसेज आ रहा था फॉर सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी लाइक जीआईजीएल एसबीएल सीएफ ये सबका, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मैंने डाली हुई है, आप जाके वो देख लो अच्छे से, आपको सारा काम आ जाएगा। लास्ट डाउट, we will start the preparation for module 2 or wait for the results module 1। I think don't waste your time यार, start कर दो module 2 की प्रिपरेशन, रिजल्ट चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव, एटलीस्ट आपका module 2 का कुछ तो पढ़कर होता है। एंड सपोज अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो यू हैव टाइम ना, आपके पास आगे और टाइम है, तब आप पढ़ लेना वापस मॉड्यूल 1 रिवाइज कर लेना, बट तब तक एटलीस्ट मॉड्यूल 2 तो खत्म करो। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट योर मॉड्यूल 2 का प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल। सो यस गाइस दैट्स इट। कुछ और भी डाउट अगर होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी ऐसे और वीडियोस हम दिसंबर वाले बच्चों के लिए चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, तो मेक श्योर करना सब्सक्राइब करके रखा है। बाकी हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।